नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि अक्टूबर माह 2024 में इनके साथ कैसा रहने वाला है, यानी कि इन्हें किन क्षेत्रों में सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ेगी और किन क्षेत्रों में इन्हें अपार सफलताएं प्राप्त होंगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये चार्ट देख ही रहे हैं, प्रथम भाव में राहु है, तीसरे भाव में गुरु है, चतुर्थ में मंगल है और सप्तम में सूर्य बुध केतु है और अष्टम में शुक्र है और 12वें भाव में आपके शनि महाराज बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से सारे ग्रहों की स्थितियां हैं और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं किस समय कौन सा ग्रह जो है अपना राशि परिवर्तन करेगा। तो कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी दोस्तों अक्टूबर माह में। प्रथम भाव में राहु, ठीक है, लोगों को काफ़ी चिंताएं होती है जब किसी के भी प्रथम भाव में राहु आ जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। देखो, भगवान ना कहीं हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ फालतू जरूर देता है और कुछ ना कुछ कम जरूर कर देता है। ऐसा नहीं है, इस संसार में आने वाले व्यक्ति सभी का जीवन जो है बहुत ही शांतिमय और बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्तों, सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। अगर आप ये सोचो कि आपके जीवन में ही कष्ट हैं और दूसरे के जीवन में कष्ट नहीं है, तो ये सोचना आपका गलत होगा। बिना कष्टों के ये कोई जीवन नहीं है। और दोस्तों, अगर आपके पास कष्ट नहीं है तो यानी कि आप समाप्ति की तरफ हो। जब सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं तो ईश्वर अपने पास बुला लेता है उस व्यक्ति को। तो कष्ट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कष्टों से ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और दूसरे लोग भी हमारी प्रेरणाओं पर चल के आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे, प्रथम भाव में मैंने कहा राहु है। राहु का अर्थ ये होता है कि दोस्तों थोड़ा सा भटकाव देता है आत्मा को। आपकी जो आत्मा होती है ना, उसे एक तरीके से भटकाता है, ठीक है। आपके शरीर में, यानी कि शरीर जो होता है उसमें मांग, एक तरीके से ये सिर का जो हिस्सा होता है वो राहु का ही एक तरीके से नेतृत्व करता है। तो यहाँ पे राहु जो है थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है आप लोगों को, लेकिन इसका बहुत अच्छा समाधान है दोस्तों। अगर आप लोग कुछ नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सिर पे टोपी लगा लीजिए। पहला उपाय है, बहुत ही साधारण उपाय है, कोई भी कर सकता है, आदमी या औरत कोई भी कर सकता है। औरतों के तो अधिकतर लंबे बाल होते हैं, लेकिन आदमियों को ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि आदमी अधिकतर बाहर रहते हैं, ठीक है ना। जिनके लंबे बाल हैं वो पीछे की तरफ से बांध के रखें, जो पुरुष है। और अगर किसी ने चोटी रखी हुई है, पीछे शिखा जो होती है, अगर वो रखी हुई है तो वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। दोस्तों, टोपी जो है आप लोगों को 11 बजे से लेकर लगभग 5 बजे के मध्य लगा के रखनी है हर हालत में, चाहे आप कहीं पे भी बैठो, क्योंकि प्रथम भाव में राहु की कुछ चीज़ जो होती है ना, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर कर देती है, ठीक है ना, थोड़ा सा भटकाव पैदा कर देती है। इसीलिए मैंने उसके साथ आपको उपाय बता रहा हूँ, जिससे ये उपाय जो है आप लोग कर सके तो बहुत ही अच्छा है। अगर चोटी रख सकते हैं कोई व्यक्ति तो वो भी अच्छा है, उसे बांध दीजिए अगर चोटी है तो, ठीक है ना। खुला नहीं रखना, नहीं तो खुले में राहु ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। उसे बांध के रखेंगे तो राहु कमज़ोर पड़ता है। यहाँ पर पहली चीज़ ये है। वैसे राहु आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही पहुँचाएगा, लेकिन फिर भी उसे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि प्रथम भाव में राहु आएगा, यानी कि एक तरीके से जो आपका स्तंभ है, ठीक है ना, वहाँ पे आके खड़ा हो गया तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी, जो मेरा मानना है। तो वहाँ पे आने का मतलब ये है आप लोगों को ये छोटे से उपाय करने, इससे राहु जो है आपके कंट्रोल में रहेगा और बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरे भाव में, यानी कि यहाँ पर एक गुरु है। गुरु जो है काफ़ी अच्छा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को ढीला कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक्टिव जो नैस होती है ना, वो दिखानी ज़रूरी है। आप अगर सोचो अंदर से और करो ना
तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे आप लोगों के, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लोग देखें कि दूसरे भाव में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर, यानी कि अच्छा आपके साथ होगा। पिता की तरफ से आपका जो है ना कार्य जो आप लोग कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छी सपोर्ट यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। तो यहाँ पे पिता के लिए आप लोगों को सम्मान जो है वो देना पड़ेगा। तो सम्मान दोगे तो वैसे तो आपको वैसे भी बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन सम्मान दोगे तो और भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, उनका प्यार भी मिलेगा। चतुर्थ भाव में मंगल है, तो यानी कि दोस्तों कुछ ना कुछ भूमि से संबंधित आपका अच्छा होने वाला है। मेरा मानना यह है कि अगर किसी के चतुर्थ भाव में मंगल है तो उसके पास बहुत कुछ होता है या बहुत कुछ अर्जित कर लेता है, अगर नहीं भी है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। माता के साथ संबंध अच्छे बने रहते हैं, लेकिन कभी कभी आदमी थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि एक तरीके समझे कुछ आदमी जब ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो उस तरीके का यहाँ पे दिखाई देगा माता के साथ कभी कभी। तो उस चीज़ को आप लोगों को कंट्रोल करना है। देखो माता माता होती है, माता के बिना कुछ भी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे उस चीज़ को कंट्रोल रख के चलना है। आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। खास तौर से भूमि का स्वाद जो अब तक आप लोगों ने चखा नहीं था, ठीक है ना, कई लोगों ने जीवन में, हो सकता है कि उसका स्वाद जो है आप लोगों को चखने को मिल जाए। यानी कि भूमि से संबंधित कोई भी कार्य आपका सफल होने की स्थिति में यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पढ़ाई लिखाई नॉर्मल रहने वाली है, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल चलेगा। प्रेम संबंध नॉर्मल चलेंगे, कोई खटपट फालतू के यानी कोई रोग आप लोगों को ऐसा नहीं घेरने वाला है जिससे आप लोगों को निजात ना मिल सके, ठीक है ना। कोई शत्रु ऐसा नहीं है जो, क्योंकि शनि 12वें भाव में बैठे हैं तो शत्रु तो कुछ कर नहीं पाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, चाह कर भी। जब रावण ही कुछ नहीं कर पाया तो यहाँ पे और कोई क्या कर पाएगा, ठीक है। 7वें भाव में सूर्य बुध केतु हैं, तीनों हैं। इसका अर्थ तो दोस्तों ये है कि आप लोग ना व्यापार में काफ़ी अच्छा कुछ करने वाले हो, ठीक है ना। प्रेम संबंध जो है आपके काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, पत्नी के साथ या पत्नी के पति के साथ, ठीक है ना। आप अपने पार्टनर का थोड़ा सा ख्याल रखें। तो यहाँ पे प्रेम संबंध जो पति पत्नी के होते हैं ना, उसमें कभी कभी ठहराव सा आ जाता है, तो यहाँ पे ठहराव जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कई लोग कहेंगे कि ये तीनों जो ग्रह है उनकी युति थोड़ी सी सही नहीं है। दोस्तों ऐसा है, कई चीज़ों के फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि फ़ायदे बताए जाएं आप लोगों को नुकसान होने की बजाय, क्योंकि आदमी का ध्यान जो है ना हमेशा फ़ायदे पे रहना चाहिए, और फ़ायदा नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा अपने पार्टनर की तरफ से, यानी कि जो लोग मैरिड हैं, शादीशुदा है, उनको अपने पार्टनर की तरफ से काफ़ी कुछ होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें व्यापार की, व्यापार आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है दोस्तों। व्यापार में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे ये समझ के चलिए, ठीक है। इसके बाद और व्यापार में हो सकता है आप तरक्की कुछ कर जाएं, कुछ एक्स्ट्रा तरक्की कर जाएं, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपके जीवन में ठहराव है, चलता हुआ बहता हुआ पानी है आपका जीवन। शुक्र है अष्टम भाव में, ठीक है। शुक्र अष्टम भाव में देखो इतना कष्टकारी होता नहीं है। आदमी जो है ना थोड़ा सा एक कभी कभी उसके मन में ये हो जाता है कि उसे ना अच्छे कपड़े नहीं पहनने, मतलब मोह जो होता है एक तरीके से अच्छे कपड़ों का, खुद को अच्छा दिखाने का, ठीक है ना, दूसरों के सामने प्रदर्शित करने का। तो वो जो एक एक्सप्रेशन का जो तरीका होता है दोस्तों, वो यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ रह नहीं गया। लेकिन दोस्तों सब कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम से ख़त्म हो जाता है, कुछ ग्रहों की स्थितियाँ ऐसी बनती है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। कम से कम प्रेस किए हुए कपड़े तो पहन ही लीजिएगा आप लोग, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना, जब इस तरीके की परिस्थितियाँ बनती हैं तो ग्रह जो है अपना काफ़ी ज़्यादा असर छोड़ते हैं।
दोस्तों देखो, जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। भले ही आपके पास कुछ ना हो, लेकिन कुछ तो होना ही चाहिए कि आदमी सामने वाला महसूस करे, नहीं इसके पास आगे बढ़ने की क्षमताएं हैं। तो उन क्षमताओं को आप लोगों को देखो उजागर तो नहीं करना है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा सही करके रखना है। नवम भाव भाग्य भाव का है दोस्तों, गुरु की दृष्टि है हालांकि, और नॉर्मल तरीके से भाग्य चलेगा, ऐसा नहीं है बहुत कुछ ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पे बहुत नॉर्मल है, सीधा सा फंडा है गुरु का कि थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए चलो। लेकिन गुरु जो है ना आलसी बना देता है तीसरे भाव में कभी कभी, इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना। 10वें भाव की बात करें तो नौकरी वगैरह, पिता के साथ संबंध, ये सब कुछ अच्छे बने रहेंगे, क्योंकि मंगल भी है, मंगल की दृष्टि है, तो पिता के साथ तो संबंध यहाँ पे अच्छे बने रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। नौकरी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लोगों का चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आगे मिल जाएगा आप लोगों को। हाँ, नॉर्मल तरीके जो मिलना चाहिए उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों 11वें भाव की। गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है। आप लोगों को क्या लगता है कि गुरु, मंगल और केतु तीनों की दृष्टियां जब मिलती है तो क्या होता होगा? दोस्तों कई बार केतु जो है ना कुछ ज़्यादा दिलाने के लिए प्रेरित करता है, हमेशा कुछ ज़्यादा की चाह रहती है केतु को, ठीक है ना। कुछ अलग सा मिलने का एक जज्बा रहता है केतु के अंदर। वही मंगल जो है बहुत तेज़ी से काम करता है। गुरु थोड़ा सा धीमा ग्रह जरूर है, लेकिन 11वें भाव में काफ़ी, मेरे अपने हिसाब से 11वें भाव में देखो दोस्तों सभी ग्रह जो है अच्छे फल ही देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीनों की दृष्टियाँ हैं, तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा देश वैसा वेश, यानी कि केतु भी गुरु और मंगल की तरह एक तरीके से उन्हीं की तरह हो जाएगा। जैसे वो फल प्रदान करेंगे उन्हीं के फलों को और ज़्यादा बढ़ा देगा, यानी कि धन जो है आपको बढ़ के ही मिलेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। शनि जब स्वयं आपके 12वें भाव में, तो थोड़ा सा जो मैं शायद हो सकता है किसी न किसी वीडियो में बताया हो कि थोड़ा सा एक तरीके से जो खर्चे हैं उन्हें बढ़ा देते हैं। दृष्टि पड़ रही है एक अलग चीज़ है, कौन सी दृष्टि है वो अलग चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शनि कई बार जो है बेकार के जो चीज़ें होती है ना उनमें खर्चे करवाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनके खर्चे रोकने की कोशिश कीजिए। बाहर यात्राओं पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा लाभ यहाँ पे उनका ज़रूर मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जीवन में हमेशा याद रखना, कुछ ना कुछ प्रभु का नाम होना ही चाहिए आपको, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर प्रभु का नाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगर आप लोग नाम लेते रहते हैं तो जो ये छोटे मोटे एक तरीके से बाधाएं आती हैं जीवन में, तो उनका आने और जाने का पता नहीं लगता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों थोड़ा बहुत ईश्वर का नाम जरूर लेना चाहिए, ठीक है। जीवन में हर एक के कष्ट है, ये मत सोचिए किसी के जीवन में कष्ट नहीं है, कोई बता देता है और कोई नहीं बताता है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, और आप सभी को भी दोस्तों हमारा जय श्री राम।